देखो भाई सुनो, देखो यहां पर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है फ्रीक्वेंट बेसिस पर। समझो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। यहां पर है आपका क्वेश्चन की वह अनुपात ज्ञात करे, है ना, जिसमें बिंदु जो है, बिंदु 2, y, ध्यान से समझो। एक बार अगर समझ गया तो इसमें कितनों प्रश्न बनेगा बना दोगे, बस एक बार ध्यान से समझो, है ना। ध्यान से समझने की बात है एक बार, उसके बाद तो फिर तबाही कर दोगे। क्या कर दोगे? तबाही। सुनिए देखो, तो वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु 2, y उस रेखाखंड को विभाजित करती है जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने से बनती है। और बोला है कि इसमें y का मान भी ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। देखो y का मान कौन वाला, ये जो y है ना इसका, ये तो पता है को। अरे बिंदु, जैसे कोई भी बिंदु होता है तो उसमें x का मान होता है, y का मान होता है। क्या होता है? x का मान होता है, y का मान होता है कि नहीं बताओ? x का मान यहां पर बिंदु के दे ले हो, y वाला के निकालने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला है कि अनुपात भी दो चीजें निकालने के लिए है। उस अनुपात को निकालो जो कितना में डिवाइड कर रहा है, ये जो मिलाने वाले रेखाखंड जो है ना, इसको मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा ना, ये जो बिंदु है कितना में अनुपात में डिवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ यहां पर जो y का मान जो मिसिंग है ना, गायब है, उसका भी मान निकालने के लिए। ध्यान से समझो, एक बार बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन खत्म। बस दिमाग थोड़ा सा यहां पर होना चाहिए आपको। देखिए सुनो ध्यान से, इसको बना रहे। बोला है कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु इतना, ये जो है बिंदु उस रेखाखंड को विभाजित करती है, बांटती है, विभाजित करती है, जो बिंदु इतना इतना से, मतलब इतना और इतना से मिलाने से बनती है। तो पहले रेखाखंड बना लो। तो चलो भाई, तो सब मान लेते हैं। ये देखो, इसको जब कुछ नहीं रहेगा तो मान भी सकते हो कि माना कि कोऑर्डिनेट बढ़िया करने के लिए, कि माना कि ए का मान ये मान सकते हो, बी का मान ये, पी का मान ये, कुछ मान लेते हैं। मान ले तो मानते हैं, माना कि ए का कोऑर्डिनेट हम कितना मान लेते हैं, 4,3, बी का 6,3 और पी का मान लेते हैं इसको, है ना, 2,y है या है, जो भी हो गया, मान लिए। अब चलो रेखाखंड पहले बनाओ। रेखाखंड किससे बन रहा है भाई? ये वाला से, ये और इससे बन रहा है रेखाखंड, तो बना लो। देखिए तो रेखाखंड बनाइए। चलो, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होता है ना, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होता है। तो यहां पर एगो अंत बिंदु ये दिखा देते हैं और यहां पर एगो दिखा देते हैं बी। यहां पर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,3, अब बी का कोऑर्डिनेट मतलब दिया हुआ है, मतलब नियामक है या निर्देशांक, उसको मतलब दिया हुआ है। अब तुम सोचेगा कि ठीक है, पी तो इसको डिवाइड कर रहा है, अब कहां कर रहा है ये भी नहीं पता है। सुन लो ध्यान से, अंदर से कर रहा है कि बाहर से, पता है? नहीं पता है क्या कोई के? नहीं पता है। फिर से ध्यान दो, फिर से सुनो ध्यान से, यही दिमाग लगाने के लिए। क्या बोला है कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु इतना, जो पी का वैल्यू मान लिए, इसको पी मान लिए, पी इसको उस रेखाखंड को विभाजित करती है जो किससे बनता है, इससे रेखाखंड को बना दिए। आई बिंदु विभाजित इसको कर रहा है, मतलब कट कर रहा है कहीं पर। अभी नहीं पता है कि अंदर से कट कर रहा है कि बाहर से, पता है तुमको? जब कंफर्म नहीं रहे तो कुछ भी तुम मान सकते हो, अंदर से भी मान सकते हो, बाहर से भी। समझ रहे हो? अंदर से भी मान सकते हो, बाहर से भी। मान लेते हैं 12 ही से डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत? तो यहां पर लिख देते हैं कि यहां पर P जो है ना, P बाहरी रूप से, तो बाहरी रूप से कहने का मतलब कि ऐसे यहां पर होगा स्थित, मतलब बाहर। अगर आंतरिक विभाजित करता है तो कहीं इधर बीच में स्थित करवाते इसको, तो बाएं मान ले। तुम आंतरिक भी मान सकते हो, आंसर तो वही आने वाला है, आंसर दोनों से सेम आएगा। कैसे सेम आएगा वो पता चल जाएगा आपको। तो चलो P यहां पर मान लेते हैं कि बाहर से इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बाहर से इसको डिवाइड कर रहा है P, है ना, मतलब विभाजित कर रहा है। और P का कोऑर्डिनेट हम दिया हुआ है आपका, मतलब 2,y है। अब कितना अनुपात में भाई, पता है अनुपात क्या? तो m और n
ओके एम मान लेते हैं, ओके एन, यानी कि यहां से यहां तक ये वाला क्या मान लेते हैं, एम, और फिर उसके बाद ये वाला एन। कोई दिक्कत? ये भी लिख दो, ये भी लिख दो कि माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को, है ना, रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को बाह्य रूप से, क्योंकि बाहर है ना, बाहर हम दिखाएं, अंदर भी तुम दिखा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है तो तुम अंदर से डिवाइड करो चाहे बाहर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, है ना। तो AB को बाह्य रूप से, है ना, बाह्य रूप से या बाह्य से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाह्य रूप से भी बाह्य से भी, एम अनुपात एन में विभाजित करता है, भी लिख सकते हो, एम अनुपात एन में विभाजित करता है। देखो ये सब अपना लैंग्वेज है, यहां पर कोई गलती हो ही नहीं सकता, सब अपने से, इसको 10 तरीका से लिख सकते हो, लिखो यार, समझो, केवल समझने, भाव पहले समझ में आना चाहिए, रटने के लिए नहीं कि कैसे हम लिखे कैसे क्या। देखो क्या लिखल है, तुम अपना से भी लगा सकते हो, खाली सही होना चाहिए लिखल। माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को बाह्य रूप से या बाहर से, कोई दिक्कत नहीं, एम अनुपात एन में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। भाई कितना रेशियो है वो पता तो है नहीं, तो ओके एम मान लिए, ओके एन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे अब बाह्य विभाजन सूत्र से, क्योंकि बाहर से विभाजित करवा तो बाह्य विभाजन सूत्र ही लगाओगे, है ना। तो अब लिखेंगे कि विभाजित के बात हो रहा है तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, ध्यान रखना, ये नहीं कि दूरी सूत्र लगा लगेगा। अब लिखेंगे बाह्य विभाजन सूत्र से। अब लगाइए भाई बाह्य विभाजन सूत्र से। अब देखो एक बात आपको दम वो दिमाग में दम एडजस्ट कर लें कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको केवल लेके चलेंगे। रुक जाइए, 1 मिनट के बाद और पता चलेगा, रुक जाइए, बात को अभी होल्ड में रखो, होल्ड पर रखो, तब समझ में आएगा। रुक जाइए, पहले लगा दो, बाह्य विभाजन सूत्र से तो यही बांट रहा है, तो क्या करोगे, P का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कैसे, P का निर्देशांक कैसे निकालोगे, उसको निकालने का तरीके है ना विभाजन सूत्र। तो क्या होता है फॉर्मूला, हाँ क्या होता है, mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n, और फिर कॉमा my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस n, ये होता है ना। ठीक है, इसको P का यहां पर तो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ना, मतलब निर्देशांक दिया हुआ है, लिख दो। तो P का कितना दिया हुआ है आपका 2, y है। अब ध्यान दो, अब इसको रखिए मान, इसको रखिए, रखो, m का मान तो m है भाई, m का मान तो क्या है, m है, तो m का m, x2 का मान कौन हो जाएगा, देखो ये x1 के मान e, x2 का ये y1 का ये y2 का, तो x2 का मान कितना बोलो, तो m गुने क्या करेंगे 6, तो क्या 6m लिख दे डायरेक्ट है, तो क्या हो जाएगा 6m, कोई दिक्कत, फिर बीच में माइनस। अब देखो n का मान कितना है, n का मान n खुद है, n का मान n ही खुद है कि नहीं, देख लो m और n जुड़े जाओगे तो m का मान m है और n के मान n है कि नहीं। अब देखो तो n गुने x1 का मान कितना है बताओ 4, तो क्या हो जाएगा 4n लिख सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा 4n, और नीचे तो यही रहेगा बताओ, क्योंकि m के मान तो m कर रहा है, n के मान n कर रहा है, तो खुद यानी कि m माइनस n, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहां पर आइए,
m y2, तो y2 का मान यहां पर कितना है, कितना है y2 के मान, ये हम ही देख रहे थे, ये है 3, तो गुना करो तो क्या हो जाएगा 3m, फिर माइनस n के मान थी, n का n काम कर रहा है, y1 के मान हाँ सेम सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3n, और नीचे तो भाई m का मान m में काम कर रहा है और n के मान n, ऐसा कोई दिक्कत, काम हो गया तमाम, इतना ही कैलकुलेशन है। सुनो कभी भी जब इस टाइप के रहे क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है ना, फर्स्ट वाला वो x का है, ये जो यहां पर भी जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो x का मान वाला है, ये जो बाद में कॉमा देके लिखते हैं ना y का मान निकालने के लिए, किसका y का, तो ध्यान रखना जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना उसी को लेके चलेंगे बराबर में, वहां से तुमको रियल में अनुपात निकल जाएगा m और n के मान। तो वैल्यू देखो ये दिया हुआ है ना, ये इसके बराबर हुआ कि नहीं बताओ, क्योंकि x के बराबर, क्योंकि फर्स्ट बार में x का वैल्यू होता है ना, तो x के में मान निकालने के लिए है ना। अरे भाई रियल में तो कहीं ना कहीं pa के कोऑर्डिनेट निकालने वाला है फॉर्मूला, तो ये जो 2 है इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मान जो होगा x का नहीं मान होता है, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला किसके बराबर y का। अगर खाली यहां पर y का मान नहीं निकालने के लिए बोलता ना तो हम ये लेकर चलबो नहीं करते, बस इतना करबो नहीं करते, इतने में काम हमको हो जाता, खाली अनुपात निकालने के लिए बोलता तो, लेकिन हमको y का भी मान निकालने के लिए, तो m और n का मान निकल जाएगा, तो यहां पर रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत, तो यानी कि देखो तो कह सकते हैं कि यहां पर दिस इंप्लाई दैट 2 बराबर क्या हो जाएगा 6m माइनस 4n और नीचे m माइनस n, ये हो जाएगा। और तथा y बराबर, बताओ y बराबर क्या हो जाएगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा 3m माइनस 3n और नीचे m माइनस n। चलो ठीक है, तो यहां से तुमको निकल जाएगा जो प्योर वैल्यू दिया हो रहेगा ना, वहां से तुमको रेशियो निकल जाएगा। तो इसको चलो यदि करते हैं, कुछ तो 1 है, इक्वेशन तो है करता होगा, इसको हम आगे लेके चल रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6m माइनस 4n, इधर काल होने का समझ में हो रे, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ी थे ज्यादा क्या समझ, तुमको समझ में आ रहा है, बेइज्जती क्या करेंगे देखो तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस 2n, इसको रहे दो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको रह दीजिए, किसको लेके चलेंगे जो प्योर वैल्यू दिया हो रहेगा उसको लेके चलेंगे। अब एक जैसा वाला एक तरफ करो, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 6m माइनस में 2m, इधर माइनस में 2n प्लस में 4n, तो ये हो जाएगा 4m, और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा 2, नहीं हाँ यही ना होगा, कोई दिक्कत है? चलो कहीं कैलकुलेशन सही कही है ना, चलो ठीक है 6m 4n 2m और 2n, ठीक है, इसको इधर लिया इसको इधर किए, तो ठीक है। चलो तो इसको रेशियो लिखा लो, हमको चाहिए m और m बटा n का मान, m बटा n का मान, किसको चाहिए m बटा n का। तो एक काम करो, तुम अभी काट भी सकते हो तुम, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, m यहां पर रह दीजिए, m यहां पर रह दीजिए, ये गुना में है, यानी क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा ऐसे। अब बताओ 2 का 2 आई गुना में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, ऐसे आएगा कि नहीं बताओ, आएगा ये भी हमको m बटा n का मान चाहिए ना, रेशियो ही ना है, m और n का मान लिखा लो, बटा करके बटा उसको कर लेना। हमेशा इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन रहते यहां पर, जब इस टाइप कंडीशन रहेगा ना तो क्या करना m बटा n करना, क्योंकि इसको रेशियो में भी तो लिख सकते हो, m रेशियो m अनुपात n लिख सकते हो,
इसलिए ऐसा किए हैं, कुछ नहीं किए। देखो m हाइजाजस के तस था, ये गुना में है ना, तो इधर क्या आ जाएगा था, भागा में, तो इधर भाग में कर दिए, 2 का 2 इसको रह दिए, 4 गुना में था तो इधर आएगा भागा में, तो नीचे नहीं जाता है। इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि रेशियो आ गया, रेशियो आ गया। m इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, m, चलो ऐसे भी m बटा क्या n तक कितना आ गया 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2। आ गया समझ में? ये क्या है, ये रेशियो है, क्या है, अनुपात। हाँ अनुपात है। क्या है, अनुपात। ये आंसर हो गया अनुपात वाला। कि जो ई बांट रहा था ना, ये जो पी बांटा वो बाह्य रूप से, रियल में बाह्य रूप से बांटा है, रियल में बाह्य रूप से बांटा है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन सही किए है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना कैलकुलेशन में? ठीक है, कैलकुलेशन सही है, ठीक है, तो अच्छी बात है। कैलकुलेशन सही है तो आंसर भी सही है। 1/2 आ गया। अब y का मान निकाल लो। अनुपात पूछ रहा था ना कि वह अनुपात ज्ञात करें जो बिंदु इतना जो है उस रेखाखंड को विभाजित करती है। तो भाई कौन सा अनुपात में विभाजित करते हैं, 1/2 अनुपात में। अब फिर बोला है कि ना वो जो इतना है तो y का मान भी क्या करे, ज्ञात करे। तो y का मान निकालने के लिए देखो, तो y का मान यहां से निकाल सकते हो, रख दो इसका मान। m का मान कितना हो गए 1, n के मान 2, रख दो यहां पर। तो क्या हो जाएगा, y का y यहां पर है 2, क्या हो जाएगा, तो 3 गुना m का मान 1, फिर माइनस 3 गुना n के मान 2, यहां पर क्या करेंगे 3 माइनस 2, नहीं 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 नहीं, 3 माइनस 2 कहां से, 2 माइनस 1 - 2। हाँ, क्योंकि m के मान कितना है 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 और नीचे माइनस में 1 आएगा। अब घटाइए कितना आएगा, माइनस में 3 और नीचे माइनस में 1, तो खत्म। तो इसलिए क्या हो गया, y के मान 3, ये आंसर। तो दोनों आंसर आ गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। 2 आंसर पूछ रहा था ना, 2 क्वेश्चन था इसमें, अनुपात और y का मान। आया समझ में? उतारिए। इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए, ऐसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और बात जरूरी है। रुक जाइए, हेलो रुक जाइए, देखो सुनो, फिर से एक बार सुन लो पहले ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सुनिए। अनुपात तो नहीं पता था, ठीक है, कभी कभी तो अनुपाते वाला दे देगा तुमको खाली कि भाई अनुपाते ज्ञात करिए, वाई या वो जो नहीं मान पूछेगा तो भी तरीका हम बता दिए निकालने कैसे है। अब यहां पर तुम सोच रहा होगा कि अगर मान लिया जाए कि यहां पर मानते कि माना कि, अरे सुन ले भाई, चलो यहां पर ऐसे मानते कि माना कि P जो है, बिंदु P जो है रेखाखंड AB को बाह्य रूप से नहीं विभाजित करके आंतरिक मानते हैं। मतलब यहां पर अगर मानता कि आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो क्या ये वैल्यू नहीं आता, नहीं, बदल जाता, माइनस में आता, माइनस में आता। सुनो ध्यान से, माइनस बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। रियल में ये जो है ना, रियल में जो है ये रियल हम मान ही लिए हैं बाह्य, ये रियल में बाह्य रूप से विभाजित है। रियल में क्या है, बाह्य रूप से विभाजित है। जो तुम माना, और खासकर जो बाहरी विभाजित रहा ना, बाहरी, अगर आंतरिक मानोगे, अगर माइनस में आ गया तो पक्का श्योर है, माइनस में अगर आ गया, नहीं माइनस में अगर आंतरिक मानता ना तुम्हें, तो ये जो वैल्यू आता वो -1/2 आता। -1/, जैसे हम रेशियो में माइनस नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये पता चलता है यहां से कि आंतरिक विभाजित नहीं है, रियल में वो क्या है, बाह्य रूप से विभाजित है। समझ में आया? तो कभी नहीं समझ में लो, फिर से एक बार सुनो। जब मान लो कि आंतरिक तू मान लिया, क्या मान लिया, आंतरिक मान लिया। जैसे तो पता है नहीं कि आंतरिक विभाजित करा कि बाह्य, पता है क्या, नहीं पता है, इसलिए कोई भी मान सकते हो तुम, कोई भी मान सकते हो। जो माना
और उसी में आ गया मतलब पॉजिटिव में, तो समझे कि वही है। लेकिन आंतरिक माना और आ गया, पता आराम से हो जाएगा, पता आराम से हो जाएगा। जब माइनस में निगेटिव माइनस में आएगा ना, आंतरिक मानेंगे माइनस में आ गया कोची। हाँ ऐसे मतलब तो ऐसे कैसे पता चलेगा बताओ, कोई तरीका है तो बताओ, हम सीख लेते भाई। नहीं जब तक ले वो, जब आंतरिक तू मानना अगर मान लिया आ गया क्या निगेटिव, मतलब माइनस में आ रहा है रेशियो, माइनस को दिखाएंगे नहीं, यहां पर माइनस लिखेंगे नहीं, क्योंकि देखो बाह्य विभाजन में होता है क्या, बाह्य विभाजन में माइनस में होता है फॉर्मूला, बाह्य विभाजन में माइनस में होता है ना, बाह्य विभाजन में माइनस में होता है। तो कभी तुम आंतरिक मान के अगर चलोगे और आंतरिक वाला फॉर्मूला लगाओगे तुम, आंतरिक विभाजन वाला, और उस टाइम अगर निगेटिव में माना गया इसका m/n का, तो इसके मतलब तू समझ लेना कि वो आंतरिक विभाजन नहीं है, बाह्य है। समझ में आया, ये हम समझाना चाह रहे हैं। हाँ माइनस में वैल्यू नहीं लिखेंगे, बस उससे पता चलेगा कि क्या है, बाह्य विभाजन है। लिखते रेशियो वही माइनस में आता है 1/2, तब पर भी रेशियो लिखते, 1/1 लिखते। समझ में आया, कोई दिक्कत? बस यही समझाना चाह रहे थे। उतारिए, तुम लोग बनाओ।